फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बस हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी गुडविल की एंट्रीज, उसके बाद करेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट की एंट्रीज, है ना, एंड उसके बाद करेंगे हम रिजर्व की एंट्रीज और फिर जाके हम आएंगे अपने वैल्यूएशन पे। ठीक है, ध्यान देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना गुडविल। देखो हर किसी को पता है गुडविल की बेसिक एंट्री एक ही है, वो क्या है? देखो याद रखना, एग्जाम में ज्यादातर एंट्रीज आती है, एंट्री ढंग से पढ़ना। जो क्वेश्चन एग्जाम यही देख लेना पिछले साल कौन सा क्या पेपर आया, पिछले साल अकाउंट आया है, यानी 2000 लास्ट ईयर में तक अकाउंट बनाने को आए, तो इस वक्त तुम्हारे लिए एंट्रीज आएंगी। और पिछली साल अगर तुम्हारे लिए एंट्रीज आएंगे तो इस वक्त तुम्हारे लिए क्या आएगा? अकाउंट आएगा। ओके, चलो, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसके बाद एंट्री क्या बनेगी? उसके बाद जो एंट्री बनेगी वो बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और जो भी गुडविल होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। और यहाँ पर ट्विस्ट क्या क्या होंगे? पहला ट्विस्ट ये होगा कि क्वेश्चन में दिया गया होगा कि पैसा जो गुडविल का वो कैश में लेके नहीं आ रहा, वो असेट में लेके आ रहा है। ठीक है, वो फर्नीचर लेके आ रहा है, गुडविल में लेके आ रहा है, वो फर्नीचर लेके आ रहा है। ठीक है, वो क्या लेके आ रहा है? वो फर्नीचर लेके आ रहा है। जब फर्नीचर लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दोबारा सुनो, देखो अगर वो पैसा बैंक में पैसा लेके आ रहा है, ठीक है, कैश पैसा लेके आ रहा है, गुडविल इन कैश, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगली एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर वही इंसान गुडविल जो काइंड में लेके आ रहा है, वो फर्नीचर लेके आ रहा है गुडविल के बदले, तो क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन इजी है, तो हो जाएगा। इसका बेसिक इतना तो आपको और किसी को आता है। ठीक है, अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है साल में, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इतना तो हर कोई कर लेगा। ये कंपनी की है। ठीक है, ये जब पार्टनर क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है। जब एक नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है, तब क्या होगी? ये एंट्री पास होगी, पक्का। ठीक है, अब देखो सबसे हार्ड जो होती है ना, वो क्या होती है? हार्ड होती है कि जब एक पार्टनर जो है, पार्टनर गुडविल तो लेके आ रहा है बट वो अभी कैश में लेके नहीं आ रहा, पार्टनर जो गुडविल जो अभी कैश में लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, तब उसकी क्या एंट्री बनेगी वो सीखो। तो वो मेन पार्ट है जहां आप लोग कंफ्यूज हो गए। देखो आप दो ही जगह कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बताओ कहां पे कंफ्यूज हो गए आप लोग? जब पार्टनर कैपिटल लगा हो तब ये एंट्री होती है। हां, नहीं दोनों होगी ना बेटा, ये भी होगी ये भी होगी। अभी मैं कर लेंगे जल्दी बैठिए। ओ विशाल आराध्य जी सर। Sir, PW is the best coaching. You have to. YouTube is the best platform. चलो यहाँ देखो, यहाँ सुनो मेरी बात, यहाँ सुनो। देखो आप वो है क्या चीज? देखो दो सीनियर का क्वेश्चन आप दोनों क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे, ध्यान सुनना ध्यान से। यहाँ पे दो केस ऐसे होंगे गुडविल के अंदर, जो दो केस आप लोग नहीं कर पाओगे। पहला एक केस कौन सा होगा? एक केस तो गुडविल के अंदर होगा कि पार्टनर जो गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, तो उसकी एंट्री पता है याद है कैसे क्या होती है? पार्टनर कैश में नहीं ला रहा हूं, तो पार्टनर कैश में गुडविल लेके नहीं आ रहा, तो एंट्री क्या होगी? क्या होगी? पूछा ये बात। हाँ, क्या होगी इसकी एंट्री? नहीं आती। करंट अकाउंट से हो जाएगी ना। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि राकेश एंड पंकज दो पार्टनर है, राकेश और पंकज दो पार्टनर है और रेशियो है इनका 3:2। ठीक है, रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मनोज एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर से। मनोज क्या हो रहा है? एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर से। प्लीज जो भी फोन बंद कर लो।
बॉडी ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या लिखा रहेगा, मनोज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड एट 1,50,000, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए आगे क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है जो जब भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूड लिखा हो, क्या लिखा हो, वैल्यूड, तो वो किसी गुडविल होगी, वो होगी फर्म की गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल है वो। जब पूरी फर्म की गुडविल है तो हम उस पार्टनर का शेयर लगाएंगे, पार्टनर का शेयर इनटू फर्म की गुडविल, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इनटू 1.5 लाख। इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 50,000 आ गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का? ठीक है, यहाँ पे आके 50,000। अब इस एंट्री को हमें बांटना है, क्योंकि हमें मैंने बताया था कि इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो बातों को कि जब इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे टैक्स ऑफ फ्रॉम कुछ नहीं बोला, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री पास क्या होगी, एंट्री पास होगी तो एंट्री क्या, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, तो मैंने मनोज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आर और पी, टू आर अकाउंट और टू पीज अकाउंट। ठीक है, तो 50,000 को बांट दोगे आप इस रेशियो में, रेशियो क्या होगा 3:2, 5 10 50 30,000 और 20,000। यहां तो कोई दिक्कत है, एंट्री याद कर लेना, एग्जाम में आपको वो बोलेगा कि पार्टनर जो है इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो एंट्री क्या पास करोगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, पक्का? चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, गुडविल के लिए। हाँ चलो क्वेश्चन ध्यान सुनो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मैं नहीं सिखाऊंगा, ध्यान सुनना। क्वेश्चन है क्या, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, ए और बी सी तीन पार्टनर हैं, ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशियो 5:4:1। ठीक है, न्यू पार्टनर दो पार्टनर एडमिट हुए हैं, डी और ई, हमें करना है रुको हाँ तुम्हें करना है, डी और ई एडमिट हुए हैं और नया रेशियो जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है न्यू रेशियो 3:4:2:1। ठीक है, न्यू रेशियो दे रखा है। अब हुआ क्या है, डी जो है वो गुडविल लेके आ रहा है, डी तो लेके आ रहा है गुडविल, डी इज टू पे गुडविल और ई इज अनेबल टू पे गुडविल। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है कि जो गुडविल जो वैल्यूड है वो कितनी दे रखी है आपको, वो आपको दे रखी है, डी का वो कितना है, क्या डी का, किसका, डी का मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे गुडविल आपको दे रखी है, डी तो लेके आया 30,000, डी कितनी लेके आया 30,000। ठीक है, करने की कोशिश करो, फर्म की गुडविल बता दो, यही है, इसी से निकालना है, यही क्वेश्चन है। पहले तो कर निकालो, हर कोई समझे, हर कोई वो निकाल के दो, सैक्रिफाइस नेशन निकाल के दो, हर कोई। ओल्ड माइनस में हाँ
अरे तो दो रेट तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं लास्ट में उसका क्या करना है ये नहीं दे शेयर से एक मैच नहीं करना तो कितने देगा इनसे थोड़ी मिले इन दोनों शेयर है मेरे पास 60 होगा 60 होगा ये जो ऑनलाइन चल कल में तो दिस मार्जिन सही तो माइनस में आया तो वही तो सही में दो करेगा गेन कर रहा है। अच्छा शॉर्ट आवर तो गेनिंग तो सेकंड मैच में हो रही है इसके पार्टनर की भी बढ़ेगी बेटा ये तो कितना है? ठीक है जी 15 है अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, अब भैया हो गया आ गया? बस थोड़ा सा रहता अभी तो कर जाएंगे ठीक है निकलेगा क्या? ठीक ठीक? और ये ये कितना निकलेगा? तो निकाल लिया ABC ABC निकाल दिया तो ठीक है इसका वो तो बांटा उसी को इनके रेशियो में बांटा बस इसके अमाउंट को ये जो गुडविल लेके आ रहा है इसका अमाउंट को बांटो ये समझ नहीं आ रहा देखो इसको समझ में नहीं आया सुनो क्वेश्चन तो आएगा भी समझ में नहीं देखो क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हैं एक तो क्या हो रहा है कि आपको पूरे फॉर्म में गुडविल नहीं दे रखी ठीक है हमको ये पता है कि डी का शेयर कितना है डी का शेयर है यहाँ देखो A B C D 2 और 1 तो 3 4 7 7 और 2 9 9 2 11 12 12 हो गया ठीक है हमें पता है कि डी का जो शेयर है वो कितना है 2/12 ठीक है और गुडविल कितनी है डी की 30,000